इस वीडियो में हम प्रूफ देंगे थ्योरम 7.4 जो है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल को इसने डिफाइन किया है, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू दी थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल देन दी टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी एक ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड्स इक्वल बने, सेकेंड ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड्स के इक्वल, देन बोथ दी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस चीज को हमने प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन के अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स यूज करें हम। एक का नाम एबीसी ले लेते हैं और एक का डीईएफ, ए बी सी, और दूसरी का ले लिया हमने डीईएफ, डी ई एफ। गिवन के अकॉर्डिंग लिखे तो इसमें गिवन है ए बी साइड इक्वल चूज करते हैं डीई के, एससी को डीएफ के, एंड जो थर्ड साइड बच गई बीसी उसको इक्वल चूज करते हैं ईएफ के। ये गिवन है कि ऑल थ्री कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल टू ऑल थ्री कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए थर्ड ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल, देन बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो प्रूव करके दिखाना है। अब इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट लिखनी है हमने। एबी के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनी है डीई, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा डीई एफ। दूसरी ट्रायंगल एबीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है डीई एफ के। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी हमें, क्यों गिवन को अगर यूज करते हैं तो ऑल थ्री साइड्स ही है इसमें, और जो रूल प्रूव करना है उसमें भी ऑल थ्री साइड्स। इसका मतलब एंगल्स का तो यूज हुआ ही नहीं, और हम इसको एंगल्स का यूज करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और फिर बाद में अगर कभी अपने पास तीनों साइड्स इक्वल हो किसी दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के, तो उन ट्रायंगल्स को बाय ट्रिपल एस रूल कॉन्ग्रुएंट लिखा जा सकता है। अब एंगल्स के थ्रू इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएं, जैसे जितना एंगल बी पे बनेगा उतना एंगल ई पे कंस्ट्रक्ट करवा लेते हैं। जितना एंगल सी पे बनेगा उतना एंगल ये एफ पे नीचे की साइड में कंस्ट्रक्ट करवा लें। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये सी के इक्वल बनाना है, और ये बी के। दोनों एंगल्स वाली रे जहां इंटरसेक्ट करें उसको जी नाम देते हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्शन की है हमने। कंस्ट्रक्शन में एंगल एफ में एंगल एफ इजी इसके इक्वल बनाया ये एंगल बी के, एंड जो दूसरा एंगल था ई एफ जी एफ वाला वो एंगल सी के। प्रूफ। अब ये जो नीचे की साइड में जो ट्रायंगल बनी है ये ऊपर वाली ट्रायंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट लिखी जा सकती है। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एक इक्वल इसमें जी एंगल बनेगा जी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगी, क्योंकि जैसे इसमें बीसी इक्वल बनेगी ई एफ के, बीसी ई एफ। गिवन के अकॉर्डिंग बीसी और ई एफ दोनों साइड्स क्या थी इक्वल। फिर बी वाला एंगल किसके इक्वल हो गया ई वाले के, सी वाला किसके इक्वल हो गया एफ वाले के। यानी हमने लिखा है बीसी ई एफ के इक्वल एंगल बी एंगल ई के, इस ट्रायंगल की बात करें तो, और ट्रायंगल एंगल सी एंगल एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड्स और ये एंगल्स इक्वल हैं। ये चीज तो गिवन के अकॉर्डिंग, और ये बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल हुए। तो इसका मतलब वन साइड ऑफ दिस ट्रायंगल एंड इंक्लूडेड टू एंगल्स, या टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ ट्रायंगल जीईएफ आर इक्वल, सो बोथ द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। किस रीजन से, साइड ये टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड है तो ए एस ए रूल। ये हमने 7.1 थ्योरम में किया था एस ए एस,
और इसके कोलररी जो अपने पास है वो AAS से भी कॉन्ग्रुएंट लिखा जा सकता है फिर ट्रायंगल्स को, क्योंकि अगर ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो थर्ड ऑलरेडी इक्वल हो जाता है। इसका मतलब अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा जो बचेगा वो भी क्या आएगा, इक्वल। तो इसमें से एक एंगल हटा के तो दूसरे में बचेगा वो ए, फिर इस साइड में लिखा जा सकता है। तो यानी AAS रूल से भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हमें लिख सकते हैं। तो इसको हमने प्रूव नहीं करना था, इसलिए इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और किस रूल से हैं, ASA रूल से। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनती हैं तो ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल बनेगा, G। इसका मतलब ट्रायंगल ABC में एंगल A जो है BAC लिख लेते हैं इसको, इक्वल आएगा EGF के। ये एंगल इक्वल प्रूव हो गया इस एंगल के। अगर एंगल AD के इक्वल प्रूव हो जाए तब हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि अगर एंगल AD के प्रूव हो गया इक्वल तो इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल की टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के। तब दोनों ट्रायंगल्स बाई SAS एक्जिमो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब हम अपना जो मेन पर्पज है वो ए एंगल को डी के इक्वल प्रूव करना है, और हमने प्रूव किसके कर दिया, जी के। इसका मतलब जी अब किसके इक्वल प्रूव हो, डी के। जी एंगल ए के तो इक्वल आ गया और जी एंगल डी के भी इक्वल आ जाए, यानी कि ये किसके इक्वल आ जाए, EDF के। तो ये दोनों चीजें भी क्या हो जाएंगी फिर इक्वल, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज के इक्वल हैं, ये वाली और ये वाली बीच में एक ही चीज आ रही है, तो दोनों इसी चीज के इक्वल हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो अब हम ए को डी के इक्वल प्रूव करने के लिए यहां से कंस्ट्रक्शन करवाते हैं बाई पार्ट्स। डी के बाई पार्ट्स हम इसको जी के इक्वल प्रूव करवाएंगे। जैसे हम इस एंगल को लेते हैं, कुछ भी चूज कर लें हम। अब हम दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। नव एंगल EDG, ये जो एंगल है ये कितना चूज कर लिया हमने, अल्फा। देन हम ट्रायंगल की बात करें EDG ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होंगी, ये साइड और ये साइड। ये इक्वल क्यों होंगी, क्योंकि ये जो साइड है ये किसके इक्वल है, AB के, और ये जो साइड बनेगी ये भी किसके इक्वल प्रूव हो जाएगी, AB के। कहां से, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो GE और AB कोरस्पॉन्डिंग है, इसलिए इक्वल होंगे। तो AB और GE इक्वल है, यानी AB किसके इक्वल है, GE के, और AB इक्वल है किसके, DE के। तो ये दोनों ही साइड एक ही चीज के इक्वल है, तो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। इसका मतलब जिस ट्रायंगल में हमने एंगल अल्फा लिखा है उस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, ये वाली और ये वाले, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। तो ये एंगल इक्वल आएगा इसके, इस साइड के अपोजिट एंगल ये बनता है और इसके ये, तो ये भी कितना होगा, अल्फा। देन एंगल EGD इज इक्वल टू अल्फा। अगर इसका रीजन देना चाहे तो DE इक्वल है इसमें EG के, DE इक्वल है EG के, इसलिए ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल। अगर फर्स्ट अल्फा चूज किया है तो सेकंड भी अल्फा। यही काम हमने दूसरी साइड में करना है। इसको बीटा चूज करें हम, एंगल FDG, ये बीटा चूज कर लिया। देन दूसरी साइड में जी पे जो बनेगा वो क्या होगा फिर, FGD। इस एंगल को बीटा बता रहे हैं और फिर हम इस एंगल की वैल्यू भी कितनी लिख रहे हैं, बीटा। तो जो इस साइड में हमने कहा था कि दो साइड्स इक्वल है, तो इस साइड में ये साइड इसके इक्वल बनेगी यहां से, यानी कि हम DF को किसके इक्वल बता रहे हैं, FG किसके इक्वल है, FG किसके इक्वल आनी चाहिए, SC के। SC इज इक्वल टू FG, और SC फर्स्ट
गिवन के अकॉर्डिंग डी एफ के। तो ये दोनों ही साइड एससी के इक्वल है, इसलिए आपस में इक्वल। तो इसका मतलब ये साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल। किस ट्रायंगल की बात की जा रही है, डी एफ जी की। डी एफ जी में दो साइड्स इक्वल, तो दो एंगल्स इक्वल। तो उसमें से एक एंगल को बीटा चूज किया, तो उसकी दो साइड्स इक्वल थी, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स के अकॉर्डिंग ये एंगल भी कितना आ जाएगा, बीटा। अब हम एंगल डी की बात करें, तो कंप्लीट डी की बात कर रहे हैं, तो अब लिख रहे हैं ई डी एफ। ई डी एफ जो अपने पास बनेगा इसका और इसका सम, इसका मतलब ई डी एफ क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा। और कंप्लीट एंगल जी की बात करें तो उसको क्या लिखें, ई जी एफ। तो इसकी बात करेंगे तो कंप्लीट की ये भी कितना बनेगा, अल्फा प्लस बीटा। और ये जो दोनों ही एंगल है अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ई डी एफ इक्वल हो गया ई जी एफ के, यानी डी वाला एंगल हमने जी के इक्वल अब प्रूव कर दिया है। और ए वाला एंगल भी जी के इक्वल प्रूव हो गया था। इससे पहले ए वाला एंगल हमने कहा प्रूव किया, ये जब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। और जो ई जी एफ है उसको एंगल बी ए सी के भी इक्वल लिखा जा सकता है। तो इस रिजल्ट को पूरे को यूज करके हम ओनली एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल बी ए सी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अब ट्रायंगल एबीसी का ए एंगल और इसका डी एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए। और इससे पहले हमने इसको अब यहां लिख लेते हैं, भाई थोड़ी जगह कम बची है। यानी हमने प्रूव कर दिया है एंगल ई डी एफ इक्वल टू एंगल बी ए सी, ए वाला एंगल डी के इक्वल। इसके साथ साथ हमने ए बी इज इक्वल टू गिवन के अकॉर्डिंग, ये तो प्रूव हो गया। ए बी को किसके इक्वल लिया था, डीई के। ए सी किसके इक्वल लिया गया था, डी एफ के। अब इन तीनों चीजों को यूज करेंगे तो दो साइड उल्टा लिख दिया, इस साइड में डीई की साइड लिख लेते हैं। यानी डीई किसके इक्वल लिख सकते थे, ए बी के, और डी एफ किसके इक्वल, ए सी के। अब इस साइड में चेक करेंगे तो ये ट्रायंगल डीई एफ की साइड्स और एंगल्स यूज हो रहे हैं। दो साइड डी और ई एफ, तो दोनों के बीच में एंगल कौन सा बनेगा, डी। तो इस ट्रायंगल की टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, दूसरी साइड में एबीसी ट्रायंगल की टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए हैं। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीई एफ बाय एसएएस रूल। इस टाइप से अगर तीनों साइड्स इक्वल थी तो उन ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा दिया बाय एसएएस रूल। इसका मतलब इससे आगे हम यूज कर सकते हैं कि अगर ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल हैं किसी दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे।